स्वर कोकिला मेलोडी क्वीन लता मंगेशकर जी अब हमारे बीच नहीं है। लता मंगेशकर जी के निधन से देश भर में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। हर किसी का दिल टूट गया है। हर कोई उन्हें पल पल याद करते हुए नजर आ रहा है। लता मंगेशकर जी जिन्होंने अपनी सुरीली आवाज का जादू हर तरफ बिखेर कर रख दिया, आज वह हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी सुरीली आवाज हमेशा ही हमारे बीच जिंदा रहेगी। बता दें आपको, लता मंगेशकर जी 6 फरवरी की सुबह 8:12 पर मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में अंतिम सांसें ली थी। 92 वर्षीय लता मंगेशकर जी का निधन मल्टी ऑर्गेन्स फेल हो जाने के चलते हो गया। लता मंगेशकर जी को अंतिम विदाई बेहद शानदार तरीके से दी गई। पूरे देश ने ही उन्हें शानदार तरीके से अंतिम विदाई दी। अंतिम विदाई मुंबई के शिवाजी पार्क में दी गई, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, प्रणाम किया, फूल अर्पित किए। तो वहीं उनके बाद परिवार के सदस्यों ने, नेता, राजनेता, सेलिब्रिटीज ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूरे ही विधि विधान से श्रद्धांजलि दी गई। 21 तोपों की सलामी और राष्ट्रीय सम्मान के साथ लता मंगेशकर जी को इस दुनिया से विदा किया गया। वहीं लता मंगेशकर जी के अस्थियों के विसर्जन पर अब खबर आ चुकी है। ये खबर भी हर किसी को रुला रही है। हमने आपको बताया पिछली रिपोर्ट में, लता मंगेशकर जी के घर पहुंच गई हैं उनकी अस्थियां। सोमवार को उनके भतीजे आदिनाथ मंगेशकर अस्थि लेने के लिए पहुंच गए शिवाजी पार्क, जहां पर एक कलश में उनकी अस्थियों को जहां पर एक कलश में उनकी अस्थियां एकत्रित की गई। लता जी की अस्थियों को पूरी विधि विधान के साथ 3 कलशों में रखा गया है। हमने आपको बताया कि उनकी अस्थियां उनके घर पहुंच चुकी हैं और उन अस्थियों को देखने के बाद पूरा ही परिवार काफी ज्यादा इमोशनल हो गया। लेकिन अब देखा जाए, भावुक हुआ परिवार अब लता मंगेशकर जी की अस्थियों का विसर्जन किस तरीके से करने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है, मंगेशकर परिवार की तरफ से कुल 2 पंडितों ने आदिनाथ के साथ पूरे विधि विधान से अस्थियों की प्रक्रिया पूरी की। पंडितों द्वारा विधि प्रक्रिया पूरी करने के बाद लता मंगेशकर जी की अस्थियां उनके भाई और संगीतकार हृदयनाथ मंगेशकर बेटे आदिनाथ मंगेशकर को सौंप दी गई। जिसके बाद वह अस्थियों को लेकर लता मंगेशकर जी के निवास स्थान पैडर रोड स्थित प्रभु कुंज निवास पर पहुंच गए। परिवार के लोगों ने अस्थियों का विसर्जन करने का फैसला लिया है। कहां पर विसर्जित की जाएंगी स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की अस्थियां? रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि 3 कलशों में लता जी की अस्थियों को रखा गया है और संभावना जताई जा रही है कि अलग अलग जगहों पर अस्थियों का विसर्जन किया जा सकता है। अस्थियों को कहां विसर्जित किया जाएगा, परिवार की तरफ से कोई बयान तो सामने नहीं आया है, लेकिन पंडित आचार्य भूपेंद्र शास्त्री ने बताया है, जिन्होंने इन अस्थियों को एकत्रित किया, संचय किया कलश में। उन्होंने बताया है कि लता जी का अस्थि संचय का कार्य और पूजन आयुर्वेदिक विधि विधान से किया गया है। उनका अंतिम संस्कार वैदिक विधि से किया गया है। लता दीदी जी के लिए ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जाने से पहले हर दायित्व को पूरा किया। समाज, परिवार और राष्ट्र के लिए समस्त कर्तव्यों को भी उन्होंने पूरा किया, इसलिए दीदी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। महान पवित्र आत्मा की जो कमी हुई है उसे कोई पूरा नहीं कर सकता है। उनके ऋणों को कभी भी चुकाया नहीं जा सकता है। कहां पर विसर्जन किया जा सकता है, ये फैसला उनके परिवार वाले ही करेंगे। अस्थि संचय के दौरान वहां पर मौजूद लोगों ने अमर रहे के नारे भी लगाए। ये दावा किया गया है कि 3 जगहों पर अस्थि विसर्जन किया जा सकता है, लेकिन जगह के नाम अब तक सामने नहीं आए हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।